A very good morning to all. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain English subject of class 4th. The name of our topic is articles A and D. Please students open your English grammar book and open page number 39. Let's start our chapter. Read the following scenario in the classroom. See, bacha, there is one picture, and in this picture, they have shown the scene of the classroom. ये एक पिक्चर है और इसमें मेनली क्या बताया है, आपको एक सीन रिप्रेजेंट कर दिया है क्लासरूम का. स्टूडेंट्स आर रीडिंग अ लेसन. अब बच्चे क्या कर रहे हैं क्लासरूम में? लेसन को रीड कर रहे हैं. टीचर इज चेकिंग द नोटबुक. और टीचर क्या कर रही है? वो नोटबुक्स को चेक कर रहे हैं. रिसेस विल स्टार्ट इन एन आवर. और रिसेस जो है वो विद इन हाफ एन आवर में स्टार्ट होने वाली है. ही इज यूजिंग अ पेन. और बच्चे अपना काम करने के लिए पेन यूज कर रहे हैं. इवन टीचर भी हम कह सकते हैं पेन यूज कर रहे हैं अपनी नोटबुक्स को चेकिंग करने के लिए. तो सी बच्चा, अब इन सेंटेंसेस में क्या है? ए है, एन है, डी है, अ है. सो हेयर ए एंड डी ये सब क्या है? हमारे आर्टिकल्स हैं. सो ए एंड डी आर आर्टिकल्स. ओके. तो अब बच्चे इसी चैप्टर में हम क्या करेंगे? इन्हीं आर्टिकल्स को डिटेल में पढ़ेंगे कि ये आर्टिकल्स एक्चुअली में यूज कहाँ कहाँ पर होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. आर्टिकल्स ए एंड एन. सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? ए और एन की. वी यूज ए बिफोर कॉमन नाउन्स विच आर सिंगुलर इन अ नंबर एंड बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. अगर हम बात करें कि जो ए है वो हमारा कहाँ पर यूज़ होता है, एक तो हम लोग ए यूज़ करते हैं बिफोर द कॉमन नाउन. जो आपका कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन से पहले हम लोग अ को लगाते हैं. और इवन हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड्स में भी. अब कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होते हैं? सी बच्चा, इन इंग्लिश इश हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए से लेकर जी तक, जेड तक. अब ए टू जेड तक जो हम लोग जी तक अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं ना, उसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो किस में आते हैं? कॉन्सोनेंट्स में आते हैं. कुछ अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? हमारे वॉवल्स होते हैं. तो जो कॉन्सोनेंट साउंड में आते हैं, तो कॉन्सोनेंट साउंड में हमारा क्या यूज़ होता है? अ यूज़ होता है. अगर हम लोग बात करें कॉन्सोनेंट्स की, तो कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में हम लोग व्यंजन कहते हैं. तो इंग्लिश में जो कॉन्सोनेंट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? जैसे बी, सी, डी, एफ, जी. ओके. तो ये सब हमारे क्या है? कॉन्सोनेंट्स हैं. तो कॉन्सोनेंट्स के केस में हमारा हमेशा ए यूज़ होता है. हेयर वी हैव टू रिमेंबर दैट वी हैव 5 वॉवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स. हमारी इंग्लिश में कितने वॉवल्स होते हैं? 5 वॉवल्स होते हैं. और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं. सी वॉवल्स कौन कौन से हैं अब हमारे? ए, ई, आई, ओ, यू. और वॉवल्स को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं. We can and use an before common nouns which are singular in a number and begin with the vowel sound. अब an कहाँ पर use होता है? It is also used in case of a common noun. Before the common noun हम an use करते हैं जब वो जो टर्म है वो कितनी क्वांटिटी में है? सिंगुलर में है. एंड इवन वो जो टर्म है वो किससे शुरू हो रही है? वॉवल साउंड से. अब वॉवल साउंड्स क्या है? मैंने आपको बताया. हिंदी में हम लोग वॉवल साउंड किसको कहते हैं? स्वर में. तो जो स्वर से लाइक ए से, ई से, आई से, ओ से और यू से ए साउंड से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं उनके साथ हमारा क्या आता है? एन आता है. सी देयर आर सम एग्जाम्पल. जैसे चैप्टर था. अब चैप्टर में सी क्या है हमारा? सी क्या है हमारा? इन केस ऑफ चैप्टर योर सी इज अ कॉन्सोनेंट. सी क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट है. अब कॉन्सोनेंट में क्या आएगा? अ आएगा. अब पी है, फिर से पी, प. प से भी क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट. ठीक है, ये भी हमारा व्यंजन होता है. तो इसमें भी क्या आएगा? अ आएगा. अब देन अगर मैं बात कर रही हूँ आर. अब यहाँ पे ए वर्ड नो डाउट एच से तो स्टार्ट है, पर जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो ये आ रहा है आर. आर तो मतलब यहाँ पर जो है साउंड जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन करने पर भी ज़रूरी नहीं है कि ए, ई, आई, ओ, यू ही हो, तभी हम लिखेंगे उसके साथ एन. बट इन केस जब हम किसी वर्ड्स को प्रोनाउंस भी करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करने पर भी अगर इन वॉवल्स का साउंड आ रहा है तो उस केस में भी आपका क्या आएगा? एन आएगा. जैसे एन एलिगेटर, एन अमेरिकन, एन
आइसक्रीम। इसमें तो सीधा सीधा ही आई था तो इसीलिए उसके साथ क्या आएगा, आइसक्रीम। और इसमें भी ए था तो इसीलिए इसके साथ क्या आएगा, एन। बट यहाँ पर जो हम लोग बात करें एन आर, तो आर में क्या हो रहा है कि जब हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो इसमें हमारा साउंड आ रहा है आ का, ठीक है। तो जब वो साउंड आएगा तो उसमें मेनली क्या आता है, एन आता है। तो इन केस ए ई आई ओ यू अगर ये वर्ड्स नहीं भी लिखे हैं अल्फ़ाबेट्स, तो इन अल्फ़ाबेट्स की अगर प्रोनाउंसिएशन आपकी वर्ड्स को प्रोनाउंस करते आ रही है तो बच्चे उस केस में भी हमारा एन आएगा। नाउ लर्न द डिफरेंस बिटवीन वॉवल एंड द कॉन्सोनेंट साउंड। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस होता क्या है, सी देखिए, ए एज इन एप्पल और एंट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ए जो है ए एज इन एप्पल भी होता है और ए एज इन आंट भी होता है। और ई से अगर हम बोलें तो ई एज इन ईगल भी होता है और ई एज इन एग भी होता है। आई से बात करें तो आई एज इन आइसक्रीम और आई एज इन इंक भी होता है। ओ से ओ एज इन ऑरेंज और ओ एज इन ऑक्टोपस भी होता है। यू एज इन अम्ब्रेला और यू एज इन अर्न भी होता है। तो कॉन्सोनेंट साउंड्स में अगर मैं बात करती हूँ तो कौन से अल्फ़ाबेट्स आएंगे, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे दी, बी एज इन बैट, डी एज इन डॉग, एफ एज इन फैन, के एज इन काइट, वाई एज इन यूनिफॉर्म। अब यहाँ पर भी क्या आ रहा है, यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म आ रहा है हमारा, ठीक है। पर यहाँ पर जब हम उसको प्रोनाउंस करेंगे तो य का साउंड आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रोनाउंसिएशन का भी बच्चे इसमें ध्यान रखना होता है। अब ये जो आर्टिकल्स होते हैं ना, द आर्टिकल्स ए एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ये कौन से टाइप ऑफ आर्टिकल्स में आते हैं, इनडेफिनेट में आते हैं, बिकॉज दे पॉइंट टू दी जनरल पर्सन और ए थिंग, क्योंकि ये एक ही चीज़ के बारे में या एक ही व्यक्ति के बारे में बताते हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। एग्जाम्पल जैसे अ बॉय हो गया, अ जार हो गया, एन ऑक्टोपस हो गया, एन एरोप्लेन हो गया। ओके, सो बच्चा ए और एन का कंसेप्ट क्लियर है। एक सिंपल सा ओवरव्यू दे रही हूँ कि ए और एन हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे। ए को हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्सोनेंट्स में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। और एन को हम लोग यूज़ करेंगे वॉवल्स के केस में, ओके, जिसको हम लोग हिंदी में स्वर कहते हैं। तो सी बच्चा, आफ्टर द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एंड एन, you have one question related to A or an. So what you have to do, you have to go through the rules of A and an, and after that you have to fill question A with pencil. आपको पेंसिल से इसको फिल करना है। Then the next article is D. अब दी क्या है, दी इज कॉल्ड ए डेफिनेट आर्टिकल। डी को हम लोग क्या कहते हैं, डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। ए और एन जो था वो हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल था और डी क्या है, हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। वी यूज दी व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और ए थिंग। जब हम किसी एक ही चीज़ के बारे में बताते हैं, पर्टिकुलरली ही या एक ही पर्सन के बारे में बताते हैं, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, दी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे दी गंगा इज़ अ होली रिवर। अब मैं यहाँ पर किसके बारे में बता रही हूँ, गंगा के बारे में बता रही हूँ कि जो गंगा है वो क्या है, एक होली रिवर है, ठीक है। तो मैं पर्टिकुलरली गंगा रिवर के बारे में बता रही थी, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, दी यूज़ करेंगे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्सन और ए थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम वी यूज़ ए और एन, बट व्हेन वी टॉक अबाउट इट अगेन वी यूज़ दी। अगर तो हम किसी चीज़ के बारे में फर्स्ट टाइम बोल रहे हैं, पहली बार ही, तो हम लोग वो देखेंगे कि वर्ड में कॉन्सोनेंट है या आपके वॉवल्स है, उसके अकॉर्डिंग हम ए और एन लगा देंगे। बट इन केस अगर मैं उसी ए वर्ड को फिर से रिपीट कर रही हूँ और उसी के बारे में या उस पर्सन के और थिंग के बारे में फिर से बता रही हूँ, तो उस केस में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, दी यूज़ करेंगे। सी जैसे एग्जाम्पल दिए, आई सॉ अ गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा। द गर्ल वॉज प्लेइंग, और वो लड़की क्या कर रही थी। अब मैंने फिर से वही लड़की के बारे में बात की, तो मैंने यहाँ पर कहाँ से शुरू कर दिया, दी से, कि वो जो लड़की है वो खेल रही थी। सो वी यूज़ दी। अब दी हम कहाँ यूज़ करते हैं, बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, रिवर्स के नाम से पहले, सीस मतलब समुद्र के नाम से पहले, ओशंस हो गए, माउंटेन्स हो गए, रेंजेस हो गई, ये होली बुक्स हो गई, हमारे न्यूज़पेपर्स हो गए, फेमस बिल्डिंग, ट्रेन्स और शिप्स हो गए। तो इन सब जगहों के नाम लिखने से पहले हम लोग क्या यूज़ करते हैं, दी यूज़ करते हैं। जैसे दी यमुना होगी। अब यमुना क्या है, हमारी एक रिवर है,
दी हिमालयस हो गए, ये हमारे माउंटेन्स हैं। अब ये बुक क्या है, होली बुक के बारे में बता रही हूँ, पवित्र किताब के बारे में। तो रामायणा लिखा तो यहाँ पे भी हमने दी यूज़ किया। ठीक है, तो ऐसी किसी जगह के बारे में अगर हम बता रहे हैं तब भी हम लोग दी यूज़ करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस के बारे में हो गया, किसी ये ट्रेन के बारे में बता रही हूँ मैं, इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, गोवा एक्सप्रेस हो गया, या मैंने पर्टिकुलरली सी के बारे में बताया, कौन से, अरेबियन सी के बारे में, तो हम लोग दी यूज़ करेंगे। देन बिफोर द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट आर ओनली वन ऑफ द काइंड। अब उन जगहों पर भी हम लोग दी यूज़ करते हैं जो सिर्फ एक ही होती है, एक ही तरह की होती है। अब लाइक सी, स्काई है, क्या स्काई का कंसेप्ट ऐसा होता है कि कंट्री वाइज जो है स्काई का कंसेप्ट चेंज हो जाता है? ऑल ओवर कंट्री में स्काई का पैटर्न एक जैसा रहता है। जो हमारे क्लाउड्स हैं वो वाइट और ब्लू में ही रहते हैं, तो इसलिए हम उसके साथ दी लगाएंगे। मून भी ऐसे ही रहता है, तब भी वो एक ही है, तो इसके साथ भी दी लगेगा। अर्थ भी एक ही है, तो उसके साथ भी दी ही लगेगा। देन हमारा दी और कहाँ यूज़ होता है? बिफोर सुपरलेटिव्स। ठीक है, अब सुपरलेटिव्स का मतलब क्या है कि लाइक जैसे जो है हमारे घर में कोई भी जो यंगेस्ट वन के बारे में बात कर रही हूँ, या एल्डेस्ट वन के, कि जो वो एक पर्टिकुलरली आप कह सकते हो आप ये कह सकते हो कि वो पर्टिकुलरली अपने फैमिली का जो मेंबर है, ही इज़ द एल्डर वन और द यंगर वन, तो उस केस में भी हम लोग दी यूज़ करते हैं। देन बिफोर वर्ड्स लाइक फर्स्ट, लास्ट एंड ओनली। अब जैसे मैंने कोई स्टेंजा लिखा है, पैराग्राफ लिखा है, तो उसमें मैं फर्स्ट लाइन जो भी लिख रही हूँ उसमें भी हम लोग दी यूज़ करेंगे। लास्ट में कोई क्लास में बैठा हुआ है एक बच्चा, तो मैं लास्ट बेंचर बता रही हूँ, तब भी हम लोग दी यूज़ करते हैं। अगर किसी लास्ट मंथ के बारे में बात करते हैं, मतलब जो आखिर की चीज़ होती है, उसमें भी हम लोग दी यूज़ करते हैं, और हम लोग शुरुआत की चीज़ के लिए भी दी यूज़ करते हैं। सो बच्चा, दीज आर द रूल्स ऑफ दी आर्टिकल्स। सो what you have to do, you have to read the rules, and after reading the rules and watching the video, you have to do question number B with pencil. आपको क्वेश्चन नंबर बी करना है, किसके साथ? पेंसिल के साथ करना है। ठीक है, तो ये आपको ये वाला भी क्वेश्चन जो है बी पेंसिल के साथ करना है। उसके बाद बेटा, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो वो है हमारा एन। सो वी यूज़ एन बिफोर द वर्ड्स विच बिगिन विद द वॉवल साउंड। हमने पीछे पे भी पढ़ा, एन कहाँ पर यूज़ करते हैं? हम लोग तब यूज़ करेंगे जो वर्ड्स हमारे किस साउंड से शुरू होंगे? वॉवल साउंड से। जैसे एन ऑनेस्ट, मैन। ऑनेस्ट स्टार्ट्स विद द वॉवल साउंड ओ। अब इसको जब मैं प्रोनाउंसिएशन मतलब वही उसको बोल रही हूँ, तो उसमें एच का साउंड नहीं आ रहा, एच साइलेंट है। अब वो प्रोनाउंस करने से कौन सा साउंड आ रहा है? उसमें ओ आ रहा है, और ओ क्या था? हमारा वॉवल्स था। तो जब हम किसी वर्ड को प्रोनाउंस भी करते हैं, प्रोनाउंस करते हुए अगर वॉवल वर्ड्स का साउंड आता है, तो बच्चे उस केस में हमारा एन यूज़ होगा, बिकॉज ऑनेस्ट के केस में एच क्या था? साइलेंट था। और हम इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? ऑनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट से होता है, एंड एच इज़ योर साइलेंट। एंड सेम विद एन आर सब्जेक्ट जो है, आर का भी अगर मैं टॉपिक बोलूँ, या आर आपका कोई सब्जेक्ट है सेंटेंस में, या आप कह सकते हो आपका कोई वर्ड है, कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं एन को, क्योंकि अगेन जो एच है वो क्या है? साइलेंट है। सो वी यूज़ ए बिफोर द वर्ड्स एंड बिगिन विद द कॉन्सोनेंट साउंड। और ए कहाँ पर यूज़ करते हैं? उन वर्ड्स के साथ जो कॉन्सोनेंट साउंड को बताते हैं, लाइक जैसे ए यूटेंसिल। अब यहाँ पर यू, य आ रहा है, य का साउंड आ रहा है। ऐसे देखा जाए तो यू है, यू से मतलब हम लोग अगर बोलें तो नो डाउट जो है हमारा ए ई आई ओ यू वॉवल्स में आता है, बट जब हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो ये इसको प्रोनाउंस करने पर क्या आ रहा है? यू। तो यू इन यूटेंसिल इज रीड एज ए यू। तो इसलिए जो यूटेंसिल्स है वो किस में आएंगे? कॉन्सोनेंट्स में आएंगे। और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? हिंदी में व्यंजन आते हैं। तो बच्चे, आपको ए और एन का रूल अगर अच्छे से पढ़ना है ना, तो आप उसको जितना ज़्यादा प्रोनाउंस करके, लाइक हिंदी के साथ भी व्यंजन और स्वर के साथ उसको कंपेयर करके करेंगे, तो आपको ए और एन का कंसेप्ट बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाएगा। So after that you have to read the rules A and D again, and you have to fill your back exercise. Do question number C, E, D, E in your book with
पेंसिल, ठीक है, आपको पेंसिल से करना है। इसमें जस्ट आप ऑर्डर लिख दीजिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन, कि इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, उसको आपको टिक कर देना है। और इसमें आपको क्या करना है, विथ सूटेबल आर्टिकल्स इसको आपने फिल करना है। नाउ सी बच्चा, there is one more question, that is E1, and what you have to do in this question, tick the correct sentence in each pair. आपको दो दो sentences दे दिए हैं, उन दोनों sentences में से जो आपको लगता है rules के according correct है, आपको उसके आगे tick लगा देना है। But listen बच्चा, you have to do this work with pencil. कोई भी बच्चा पेन से काम नहीं करेगा, सबको किससे काम करना है, पेंसिल से काम करना है, ठीक है। और इन केस अगर आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा, तो यू कैन वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन, एंड आफ्टर वॉचिंग द वीडियो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड द कंटेंट फ्रॉम योर बुक. In case again if you are having a query, I am always be there. Please coordinate me in a WhatsApp group. So you can ask me any doubts in a WhatsApp group. Thank you. Have a nice day. Bye bye. Take care.